जब गवर्नमेंट स्कूल में सब फ्री मिलता है तो मिडिल क्लास और गरीब लोग हर महीने 4-8 हजार रुपए फीस क्यों देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में? क्या हम पागल हैं या हमें कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है? आप बिस्किट खरीदने से लेकर फोन रिचार्ज करने तक जीएसटी देते हैं। आपके उसी टैक्स से गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं, तो अपना टैक्स देने के बाद भी प्राइवेट स्कूल में डबल खर्चा क्यों? आज की इस वीडियो में जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की असली हालत क्या है, करप्शन क्या चल रहा है और सबसे बड़ा सवाल, सरकार को इसमें क्या फायदा है। एसर रिपोर्ट 2022-23 के अकॉर्डिंग क्लास 5 के बच्चों में से सिर्फ 27% बच्चे बेसिक पैराग्राफ पढ़ पाते हैं। क्लास 8 तक पहुंचने के बाद भी ऑलमोस्ट 40% बच्चे सिंपल डिवीजन नहीं कर पाते। नेशनल अचीवमेंट सर्वे और DISE डेटा भी यही पिक्चर दिखा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और लाइब्रेरी तक नहीं है। टीचर एब्सेंटिज्म की बात करें तो कई इंडिपेंडेंट स्टडीज में 25-30% एवरेज एब्सेंटिज्म दिखा है। कुछ जगह तो ये 50% तक जाता है। ये नंबर्स बहुत बुरा पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये लाखों गरीब बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अब असली खेल शुरू होता है, करप्शन। पहला, मिड डे मील स्कीम में CAG रिपोर्ट्स में बार बार घोटाला एक्सपोज हुआ है। नकली बिल्स, क्वालिटी खराब खाना और फंड्स का लीक। दूसरा, गोस्ट टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो सैलरी ले रहे हैं लेकिन कभी स्कूल आते ही नहीं। तीसरा, टीचर अपॉइंटमेंट में सबसे बड़ा घोटाला, SSC स्कैम, टेट पेपर लीक, पॉलिटिकल रिकमेंडेशंस। चौथा, स्कूल बिल्डिंग, स्मार्ट क्लासरूम और लाइब्रेरी के नाम पे जो करोड़ों का फंड आता है, उसमें भी बड़ा हिस्सा लीक हो जाता है। ये सब अलग अलग मामले नहीं हैं, ये एक पुराना और गहरा सिस्टम है जो डेकेड से चल रहा है। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, मेरा बच्चा तो प्राइवेट में पढ़ता है, मुझे क्या? ध्यान से समझिए, आपके अकाउंट से डबल पेमेंट कट रही है। पहला, टैक्स के रूप में इन फेलिंग स्कूल्स के लिए, और दूसरा, मजबूरी में प्राइवेट स्कूल्स की मोटी फीस के रूप में। इस चोरी का डायरेक्ट असर आपके बैंक बैलेंस और आने वाली जनरेशन दोनों पर हो रहा है। लेकिन सब गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को एक ही ब्रश से पेंट करना गलत होगा। बहुत से टीचर्स जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता। उनका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं रह गया है, उन्हें हर वक्त एक्स्ट्रा ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। इलेक्शन, सेंसस, सर्वेज और पोलियो कैंपेन्स। एक टीचर ने मुझे बताया कि साल में 60-70 दिन तो वो इन्हीं कामों में बाहर रहते हैं। ऊपर से मॉनिटरिंग सिस्टम इतना कमजोर है कि अच्छे टीचर को सपोर्ट नहीं मिलता और कामचोर टीचर्स को पावरफुल यूनियंस बचा लेती हैं। नुकसान किसका? सिर्फ बच्चों का। तो फिर इतना सब होने के बाद भी इन स्कूल्स को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार को असल में इसमें क्या फायदा है? पहला, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे हो गए तो प्राइवेट एजुकेशन और कोचिंग माफिया की मैसिव इंडस्ट्री का क्या होगा? दूसरा, एक अनपढ़ और बैकवर्ड वोट बैंक को फ्रीबीज देकर कंट्रोल करना इजी होता है। एजुकेटेड लोग सवाल पूछते हैं। ये सिर्फ केयरलेसनेस नहीं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। गरीब बच्चों के फ्यूचर को एक बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेम में सैक्रिफाइस किया जा रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम गिनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा नॉन टीचिंग ड्यूटीज को कम करना होगा। स्कूल प्रिंसिपल्स को रियल पावर मिले। एजुकेशन वाउचर सिस्टम आए ताकि गरीब बच्चा भी अच्छे स्कूल जा सके। रिक्रूटमेंट से पॉलिटिक्स कंप्लीटली बाहर हो। अगर ये सिस्टम नहीं सुधारा तो देश में एक भयानक एजुकेशनल डिवाइड आएगा। एक तरफ प्रिविलेज क्लास, दूसरी तरफ परमानेंटली बैकवर्ड क्लास। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं सिस्टम और उसकी निग्लेक्ट के अगेंस्ट बोल रहा हूं। जाते जाते मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कल आपके इलाके का गवर्नमेंट स्कूल एकदम प्राइवेट जैसा स्मार्ट, हाई क्वालिटी और स्ट्रिक्ट हो जाए, तो क्या आप अपने बच्चे को वहां भेजेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताएं।